Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alpha Steward. My name is Sumam Patel and today we are going to start fourth lecture of chapter number 2 Electrostatic Potential and Capacitance. So students, इसके थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के बारे में स्टडी किया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का फोर्थ वीडियो लेक्चर, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स पोलराइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे, स्टडी करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। उसके बाद स्टडी करेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स को हम कैसे पोलराइज कर सकते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स पोलराइजेशन के बारे में। यही टॉपिक हम इस पूरे लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है? तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। Dielectric is a substance or an insulating material which does not allow the flow of charge, but it permit to exert electrostatic force on each other। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है? डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस आर एन इंसुलेटिंग मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है या फिर एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है विच डज नॉट एलो दी फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज के फ्लो को एलो नहीं करता, बट इट परमिट टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर। बट ये उन चार्जेस को एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए परमिट करता है, अलाउ करता है। डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस आर एन इंसुलेटिंग मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक एक सब्सटेंस है या फिर एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है विच डज नॉट एलो दी फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता, बट इट परमिट्स टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर। बट ये चार्जेस को एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने के लिए, एक्सर्ट करने के लिए परमिट करता है, मीन्स की अलाउ करता है। तो इस तरह के सब्सटेंस को या इंसुलेटिंग मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं या फिर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो अब हमने बात कर ली कि डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स के होता है। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन पोलर एंड सेकेंड वन इज पोलर। डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो दो टाइप्स के होता है। डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला जो डाइलेक्ट्रिक है वो है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक। जो सेकेंड डाइलेक्ट्रिक है वो है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में कि पोलर डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। तो जो पहला डाइलेक्ट्रिक है वो है पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। तो हम यहाँ पे पोलर डाइलेक्ट्रिक का पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे कि पोलर डाइलेक्ट्रिक आखिर में होता क्या है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक का हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन लिखते हैं। A molecule in which
सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, in which center of positive charge does not coincide with center of negative charge is called polar molecules. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। वह मॉलिक्यूल जिसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक साथ कोइंसाइड ना हो, उस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो डाइइलेक्ट्रिक इस पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं द डाइइलेक्ट्रिक made up of polar molecules is called polar डाइइलेक्ट्रिक। जो डाइइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। जो डाइइलेक्ट्रिक्स पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसे हम पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और पोलर मॉलिक्यूल्स किसे हम बोलते हैं, अ मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। वह मॉलिक्यूल्स जिसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ कोइंसाइड ना हो, उस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो डाइइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। अब इन दोनों का जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो इन मॉलिक्यूल्स में अपने सेंटर में कोइंसाइड क्यों नहीं हो पाता है। ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर या फिर नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक साथ कोइंसाइड क्यों नहीं हो पाता है पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है वो असिमेट्रिकल शेप के होता है, मीन्स कि उन दोनों का शेप जो होता है वो सिमेट्रिक नहीं होता है, असिमेट्रिक शेप के होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं polar molecules are asymmetric in shape। ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो असिमेट्रिकल शेप के होता है, मीन्स कि उन दोनों का शेप हो जाता है वो सिमेट्रिक नहीं होता है, वो असिमेट्रिक शेप के होता है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे में कोइंसाइड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनके पास एक नेट डाइपोल मूवमेंट होता है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। जब इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक साथ कोइंसाइड नहीं हो पाता है तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है। और उस हर एक मॉलिक्यूल्स के पास, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं each molecules have permanent dipole moment। हर एक मॉलिक्यूल्स, हर एक पोलर मॉलिक्यूल्स के पास कुछ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। और बात करें इसकी एग्जांपल की कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक की एग्जांपल कौन सा है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे H2O। H2O क्या हो जाएगा, एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक का एग्जांपल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ हो जाएगा H2O वाटर, H2O। ये क्या है, एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक है ये। और ये एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे में कोइंसाइड नहीं है, मीन्स कि सेपरेट है।
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे से सेपरेट है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेंगे और हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का जो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा, एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगी। और बात करें कि इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक साथ कोइंसाइड क्यों नहीं हो पाता है, ये इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि ये असिमेट्रिकल शेप के होता है, मीन्स कि इनका जो शेप होता है वो सिमेट्रिक नहीं होता है, जिसकी वजह से इनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक साथ कोइंसाइड नहीं होता है। तो उस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल देते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो डाइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने पोलर डाइलेक्ट्रिक को स्टडी कर लिया। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी टाइप, डाइलेक्ट्रिक के दूसरे टाइप के, जो कि है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारा जो दूसरा टाइप्स है डाइलेक्ट्रिक का वह है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है वो ठीक अपोजिट है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के ठीक अपोजिट है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता था, जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर था और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर था एक दूसरे में कोइंसाइड नहीं हो रहे थे। बट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे में कोइंसाइड होंगे और उस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल देंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा उसे हम बोल देंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये ठीक अपोजिट है पोलर डाइलेक्ट्रिक के। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। molecules in which the center of positive charge coincide with center of negative charge is called non-polar molecules। यहाँ क्या बोला है, molecules in which the center of positive charge coincide with the center of negative charge is called non-polar molecules। मीन्स कि वह मॉलिक्यूल्स जिसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक साथ कोइंसाइड हो उस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं दी dielectric made of non-polar molecules is called non-polar dielectrics। वह डाइलेक्ट्रिक जो किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। द डाइलेक्ट्रिक्स मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। जो डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसे हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे में कोइंसाइड क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिमेट्रिक शेप के होते हैं, उन दोनों का जो शेप होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे में कोइंसाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरह के मॉलिक्यूल्स को क्या बोल देते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे में कोइंसाइड होते हैं, तो इसलिए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता है। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है।
कि ये एक दूसरे में कोइंसाइड हो जाता है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकल इन शेप। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो शेप में सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक शेप क्या है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे में कोइंसाइड होता है, और इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे में कोइंसाइड है, तो ये किसी भी तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता है, और इनका जो हर एक इंडिविजुअल चार्ज का जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं each molecules have 0 डाइपोल मोमेंट। हर मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। अब बात करें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल की, तो यहाँ पे हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो एग्जांपल लेते हैं वो हो जाएगा डाइहाइड्रोजन H2, डाई ऑक्सीजन O2, ये सब हो जाएगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का एग्जांपल। हम लोग यहाँ पे लेते हैं इसका एग्जांपल इसका एग्जांपल हो जाएगा H2O2, ये इसका एग्जांपल हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये डाई हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इन दोनों का जो शेप होगा वो सिमेट्रिक होगा। जो एक हाइड्रोजन का जो शेप होगा वही दूसरे हाइड्रोजन का भी शेप होगा। इसकी वजह से इनके जो सेंटर है वो एक दूसरे में कोइंसाइड हो जाएंगे, और ये जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करने लगेंगे, और इसे हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक भी बोलेंगे। तो ये हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। हमने डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया कि डाइलेक्ट्रिक के कितने टाइप्स होता है। 2 टाइप्स होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमने पढ़ लिया, फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन कैसे होती है। अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक दिया है, सपोज कीजिए कि पोलर डाइलेक्ट्रिक दिया है या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक दिया है, तो इसको हम पोलराइज कैसे करेंगे उसको हम स्टडी करते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। हमारे पास एक कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, उसे हमको पोलराइज करना है, तो उसे हम कैसे करेंगे। तो हम हेडिंग डालते हैं पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का हम लोग पोलराइजेशन कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि हम लोग के पास एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, हमारे पास ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अब हम जानते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उसका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो एक दूसरे में कोइंसाइड होता है। तो ये हो गए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इनके जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो एक दूसरे में कोइंसाइड है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो एक दूसरे में कोइंसाइड है। ये हमारे पास कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उनका जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होता है और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो एक दूसरे में कोइंसाइड होता है। तो ये हमारे पास हो गए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने लिया है, ये हम लोगों ने ऐसी जगह प्लेस किया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मीन्स कि इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अराउंड में
कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अराउंड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये क्या है, जीरो की इक्वल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब अगर हम इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दें, इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दें, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। मीन्स कि यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हम लोग इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग, ये डाइलेक्ट्रिक है नॉन पोलर, ये कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अब इसे हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया, मीन्स कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। तो यहाँ पे हम लोग ने इसे किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर दिया, ये है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता था, जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर था और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर था वो एक दूसरे में कोइंसाइड थे। लेकिन जब इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमें जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई चार्ज रखें तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा। मीन्स कि ये कोई चार्ज रखा है, तो अगर इस चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, मीन्स कि इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिए, तो यहाँ पे इस चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा। इस पॉजिटिव चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और जो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, अगर हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किए हुए हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, वो जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे क्या होंगे, जो इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका कुछ इंटरफेस आएगा वो ऐसे आएगा। नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे। फिर ये भी सेम, इसके पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा वैसे सेम। नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए ये अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था, ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था, इसको जब हमने एक ऐसी जगह रखा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है वो सेम है, सेम कंडीशन है। बट अगर इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम उठा के एक ऐसी जगह रख दें, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके अंदर जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनका जो सेंटर है एक दूसरे में कोइंसाइड है। बट अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज पे फोर्स लगेगा। अब इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, तो जो पॉजिटिव चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मीन्स कि यहाँ पे जो फोर्स लगी पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगी, और जो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में शिफ्ट हो गया और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, और जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है
वो दोनों सेपरेट हो गया, और जब सेपरेट हो गए तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगे। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसे इसका डायरेक्शन होगा। ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगे, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, मींस की इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। अब अगर हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करें तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। यहाँ पे P नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, मींस कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हम लोग ने यहाँ क्या कर दिया, किसी भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे पोलराइज कर दिया। यहाँ पे हमने किसी भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर दिया किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख के। यहाँ पे जबकि क्या था, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो था, जीरो के इक्वल था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे में कोइंसाइड है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ बिहेव कर नहीं रहा है, तो इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। अब ये हम लोग ने पढ़ लिया कि किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो वो पोलराइज होता है, मीन्स की पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हमने स्टडी कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि अगर हमें कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक दे दिया, अगर उससे पोलराइज करना है तो उसे हम कैसे करेंगे, मीन्स कि पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। हमारे पास एक कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो उसका हम लोग पोलराइजेशन कैसे करें। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कोई ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता था, पोलर डाइलेक्ट्रिक में होता था कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर था और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर था, मीन्स कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर था और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर था वो एक दूसरे में कोइंसाइड नहीं रहते थे, मीन्स कि सेपरेट रहते। इसको हम लोग और बड़ा बना देते हैं। अब हम लोगों ने क्या देखा था कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है, जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है वो एक दूसरे में कोइंसाइड नहीं होता है, मीन्स कि सेपरेट होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये कोई या हमारे पास ये कोई पोलर मॉलिक्यूल्स है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमारे कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक है और इस पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये कोई पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, वन सेकेंड, हाँ तो हम कहा थे ये हमारे एक कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक है और इस पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये हमारे कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स है तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है, जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो एक दूसरे में कोइंसाइड नहीं है, मीन्स की सेपरेट है। और हमने ये पढ़ा था कि जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसका कुछ हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, मीन्स की इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो है ये पोलर मॉलिक्यूल्स, इसका कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा जिसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन कहाँ से है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही इसका डायरेक्शन है। अब ये पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है वो ऐसी जगह रखा है जिसके अराउंड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है जीरो। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो के इक्वल है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो ये जो इंडिविजुअल पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स है तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है और ये रैंडमली अरेंज्ड है,
मीन्स कि किसी का भी डायरेक्शन एक जगह फिक्स नहीं है। इस ये जो पोलर मॉलिक्यूल है इसका जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो किसी और साइड में है। ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स है इसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो किसी और डायरेक्शन में है। मीन्स कि हर एक मॉलिक्यूल्स के जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है। मीन्स कि रैंडमली डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है। इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करें, नेट डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे हम लोग को जीरो मिलेगा, क्योंकि जो जो रैंडमली डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इसका जो डाइपोल मोमेंट है रैंडमली डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालें, मीन्स क्या ऐड करें, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट बचेगा वो जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारा जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। बट अगर हम इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसी ऐसे जगह रख दे जहाँ पे कोई एक पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, मीन्स कि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम रख दें, तो वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मीन्स कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो सपोज कीजिए कि ये हम लोग का पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अब इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम लोग किसी ऐसे जगह रख रहे हैं जहाँ पे कोई पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, वहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको हम लोग ने प्लेस कर लिया। अब जब हम इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हर एक मॉलिक्यूल्स है, मीन्स कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स है इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। और हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और वो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को मूव करने की कोशिश करता है। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिए इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को, तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। तो सपोज कीजिए कि हम लोग इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए इस पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो अब इस पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा डाइपोल पे, हर एक डाइपोल पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस बनेगा। और ये अरेंज हो जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और जो इंटरफेस हम लोग को देखने के लिए मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, और ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे, तो इसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा इसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने के लिए कोशिश करेंगे। और सभी जो जितने भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मींस कि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर लेंगे। और कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को हमको मिलेगा। अब ये जो हर एक मॉलिक्यूल्स है इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मींस कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पे जो अगर हम नेट डाइपोल मूवमेंट फाइंड करना चाहें, मींस कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट होगा और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट होगा, इन सबका अगर टोटल नेट डाइपोल मूवमेंट फाइंड करना चाहे तो यहाँ पे जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, मींस कि यहाँ पे कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, P इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स कि यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम लोगों ने पोलराइज कर दिया। यहाँ पे यहाँ पे जो नेट डाइपोल मूवमेंट है, मीन्स कि P जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, यहाँ पे कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया।
तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। उसके बाद पढ़ा कि ये कितने टाइप्स का होता है, कि डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स का होता है। तो हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स का होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक, उसको भी हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद उसकी पोलराइजेशन को पढ़ा कि किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को कैसे पोलराइज करता है और किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को कैसे पोलराइज करता है, इसके बारे में हम लोग ने स्टडी कर लिया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग मिलेंगे कुछ अगले वीडियो के साथ और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ, जिसको हम स्टडी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।